Good morning, everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में थोड़ा सा आपको बेसिक्स आइडिया होगा, अब उसको आगे लेके चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। या फिर इसमें इन इक्वेशंस भी आएंगी, अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रखना। देखो, पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की टर्म में ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, चलते गए आखिरी में ए वन एक्स वन की पावर वन और ए नॉट। यहाँ पे जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और ए नॉट, ये सारे के सारे रियल नंबर्स रहते हैं और इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि x की पावर n का कॉफिशिएंट क्या है, कि हम बोलेंगे ए एन। x की पावर n माइनस वन का कॉफिशिएंट क्या है, ए एन माइनस वन। एक्स की पावर n माइनस टू का कॉफिशिएंट क्या है, ए एन माइनस टू। इस तरह से ये सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। और जो आपके पास n माइनस वन, ये सब क्या होने चाहिए, n माइनस वन, n माइनस टू, ये सारे के सारे होल नंबर्स होने चाहिए। ये सारे के सारे होल नंबर्स होने चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद ये पूरी की पूरी इज अ nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये जो आपके पास गिवन है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपका nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा। बस इसमें ए एन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए एन जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, तो उसकी डिग्री n माइनस वन बन जाएगी। तो ये पूरे का पूरा, पहली बात तो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं कि f ऑफ x लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। देखो, डिग्री सारी क्या है, होल नंबर्स हैं, 3 2 1 0, और कॉफिशिएंट इसका वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, ये सारे कॉफिशिएंट्स भी रियल नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइडिया होगा आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर आपके पास सामने ये लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। फिर अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब आती जब मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दूं, या 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, तब ये इक्वेशन बन जाती है। अभी तक ये पॉलिनोमियल ही है। तो y इज इक्वल टू, इसको y को f ऑफ x भी लिखा जाता है। तो कभी भी आपके पास y इज इक्वल टू x की फॉर्म में कुछ इक्वेशन, x की फॉर्म में टर्म्स लिखी हो, लेकिन उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा ऑफ जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी। उसी तरह अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2
तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 1 है इसकी। अगर आप देखोगे अच्छे से, मैं आगे से टर्म यूज किया करूंगा लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 होगी। उसके बाद अगर y इज इक्वल टू c लिखा हो, जिसमें c कोई कांस्टेंट हो, y इज इक्वल टू c लिखा हो जिसमें c कोई कांस्टेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सारी टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब हम डेप्थ में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अच्छे से देखना, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन आए साथ साथ समझते जाना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है यानी कि x में ही आएगा, ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 बन गया तो ये 0 बन जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, और a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए, आयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर, देखो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट होता है, यानी कि यहां पे a है, उसको हम लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब होता है 3, 3 टर्म्स आ रही है ना इसमें, 1 2 3। ट्राइनोमियल का मतलब है 3 टर्म्स आ गई। बाइनोमियल का मतलब है अगर सिर्फ 2 टर्म्स होती यहां पे। मोनोनोमियल का मतलब है सिर्फ 1 टर्म होती। ठीक, इसमें जो c आता है, c देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल। तो c होता है हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल। तो इन केस अगर a 0 हो गया तो y क्या बच जाएगा, bx प्लस सी। y का बच जाएगा bx प्लस सी, इसको मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो आज सिर्फ डेफिनेशन ही चलेंगी ज़्यादातर तो, और थोड़े से ग्राफ्स पढ़ेंगे, बट b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसी में आगे c भी 0 हो गया तो y क्या बन जाएगा आपके पास, b इंटू एक्स। y क्या बन जाएगा आपके पास, b इंटू एक्स। तो इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये आपको डेफिनेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कई बार लिखा जाएगा कि देयर इज अ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल के नाम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, 3 टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का ग्राफ्स है। ये आपको अच्छे से समझना है, बड़े डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पे भी कोई भी आपका डाउट पेंडिंग नहीं बचना चाहिए। जो भी डाउट पेंडिंग हो अभी साथ के साथ पूछ लेना। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। छह टाइप्स के ग्राफ आएंगे बेसिकली आपके पास टोटल, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a ज़ीरो नहीं होना चाहिए और a b c तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो अच्छे से देखना अब एक चीज़, पहला पार्ट मैं इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझता हूँ। पहली बात तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता होता। अगर आपसे कोई बोले कि इसका ग्राफ बना दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का, इसका ग्राफ नहीं बनता, इसके रूट्स आएंगे। ग्राफ हमेशा y इज इक्वल टू बनता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना सबसे पहली बात तो कभी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनेगा, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। इक्वेशन में तो सीधा आप पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल x की वो वैल्यू पुट कर दो, वो 0 आएगा। रूट्स आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, फैक्टर्स आप बनाते हो, वो आपको आइडिया है थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात आज हमने ये सीखी कि हमेशा अगर आपने बचपन में याद होगा तो आप ग्राफ कैसे बनाते थे। चलो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे y लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको इससे रिलेट करते जाना। तो सबसे पहली बात x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 यानी कि पॉजिटिव है, तो a क्या है मेरा, पॉजिटिव है। तो केस नंबर 1 बनेगा अगर उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। देखो बेसिकली 6 तरह के केस बनेंगे, 6 टाइप्स के केस बनेंगे, जिसमें 3 में a पॉजिटिव रहेगा और 3 में a नेगेटिव रहेगा। फिर इसके जो 3 केस बनेंगे, एक में d डिस्क्रिमिनेंट आपने देखा होगा, d पॉजिटिव रहेगा, एक में d 0 रहेगा, एक में d लेस देन 0 रहेगा। इसमें भी एक में d पॉजिटिव रहेगा, एक में d 0 रहेगा, एक में d लेस देन 0 रहेगा। d आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बड़े ही आराम से समझना, कहीं पे भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका अगर आप फैक्टर बनाने बैठोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर आप इसके जीरोस की बात करो, देखो 2 टर्म्स आती हैं, एक तो आता है जीरोस और एक आता है रूट्स। कहीं ना कहीं दोनों चीजें सेम ही होती हैं, लेकिन ये वर्ड यूज किया जाता है पॉलिनोमियल के लिए। x की ऐसी वैल्यू जहां पे y 0 बन जाए, और ये रूट वर्ड यूज किया जाता है इक्वेशन के लिए। जैसे ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिखी थी, रूट वर्ड यूज किया जाता है इक्वेशन के लिए, जीरोस वर्ड यूज किया जाता है पॉलिनोमियल। जब भी y इज इक्वल टू समथिंग टाइप लिखा हो तो x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि y 0 बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं x वो क्या हुआ, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उस टाइम हम रूट वर्ड नहीं यूज करते, उस टाइम हम 0 वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब इक्वेशन लिखी हो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि 0 या 1 या 2 लिखा हो, तो उस टाइम हम रूट का वर्ड यूज करेंगे। तो इसका ध्यान रखना। तो आपको इसके जीरोस कौन कौन से हैं, x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 और 2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब अगर आप ग्राफ बनाते तो आपने बचपन में देखा होगा, कुछ x की वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ y की वैल्यूज पुट करते थे। हम टेबल बनाते थे, टेबल के अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाता था कि क्या क्या आउटपुट आने वाली है। तो अगर हम x को 1 पुट करेंगे y 0 आएगा, x को 2 पुट करेंगे y 0 आएगा। ग्राफ बनाते कैसे थे, x की वैल्यूज पुट करते थे, y की वैल्यूज आती जाती थी, पॉइंट बनाते जाते थे, पॉइंट्स को जोड़ देते थे, ग्राफ बन जाता था। फिर हमने 0 पुट किया, तो अगर आप 0 पुट करोगे तो ये आंसर 2 आ जाएगा। फिर हमने -1 पुट किया, तो -1 पुट किया तो ये आएगा -1 -1 -2 -1 -2 -2 -3।
तो -2 इंटू -3 6 आएगा। फिर आपने एक वैल्यू आगे पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करने पे कितना आएगा 2, 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इतनी वैल्यूज से काम चल जाएगा। तो इसको अब हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, सॉरी अपने ग्राफ पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिख रहा, थोड़ा सा हम आइडिया से लेंगे। 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, देखो ये होता है x को 1 रखा, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। 2 पे भी वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 0 0, x को 0, x 0 यहाँ पे और y 2 यहाँ पे, तो 0,2 रखा। फिर -1 रखा, -1, और वो कितना आएगा 6, कहीं यहाँ पे ले लो मान लो। और 3 पे भी वैल्यू कितनी है 6, तो 3, इसके बिल्कुल सामने आएगी 3,6, ये है -1,6। तो अगर आप ग्राफ पैटर्न बनाओगे, अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया? ये बेसिकली अगर अच्छे से देखोगे ये फंक्शन इसको दो जगह पे कट कर रहा है। किसको? एक्स एक्सिस को। जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका जीरो कहलाएगा। जीरो हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 2। अगर आप अच्छे से देखोगे हम लिख चुके हैं, ये दोनों क्या हैं इसके जीरोस। अच्छा, अब हम इससे ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि हमने इस ग्राफ से ऑब्जर्व क्या किया। तो हम ऑब्जर्वेशंस लिखने बैठे, तो ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहली बात मुझे दिखा कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इसको, अच्छा इसको बोलते हैं पैराबोला। जो ये ग्राफ बना है पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुल रहा है ये पैराबोला। अगर आप देखोगे जब मैं a को नेगेटिव कर दूंगा वो नीचे की तरफ खुलेगा, अभी हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो एक चीज तो मैंने देखी कि इसका पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये याद रखना वो सिर्फ a पे डिपेंड करता है। दो चीजें होती हैं, पहली बात कि पैराबोला ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है। तो ऊपर या नीचे देखना a का काम होता है। तो a की हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हो कि ग्राफ ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा। अब दूसरी बात हमारे मन में ये आती है कि ये ग्राफ इसको दो जगह पे कट करेगा, या टच करके जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा। वो आपका डिपेंड करता है डी पे। इसमें अगर डी निकालने बैठोगे तो डी होता है b² माइनस 4ac। तो b का काम कौन कर रहा है? -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए यानी कि x² का ऑप्शन यहां से रिलेट करते जाओ। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपके पास d पॉजिटिव है, अगर आपके पास d पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इसको दो जगह पे कट करेगा ही करेगा। देखो इसके दो जीरोज आएंगे। तो अगर a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, इन दोनों पे पूरे का पूरा ग्राफ डिपेंड करेगा। इन दोनों पे पूरे का पूरा ग्राफ डिपेंड करेगा। तो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a का फायदा क्या है? a पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर देखेगा, a नेगेटिव तो ग्राफ नीचे देखेगा। d का काम क्या है? d आपको ये बताएगा, d का मतलब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। d आपको ये बताएगा ग्राफ इसको x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा या टच करेगा। देखो ऐसा भी बन सकता है दो जगह पे कट कर जाए, ऐसा भी बन सकता है टच करके चला जाए, और ऐसा भी बन सकता है कि x एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाए। तो कट करने का मतलब क्या है? यहां पे भी वैल्यू y की, x को इतना रखूं तो y कितना है यहां पे? देखो x एक्सिस पे हिंदी में मैं लिख देता हूं ताकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी बार आपको काम आएंगी, और भी चीजों में काम आएंगी। x एक्सिस पे y 0 होगा, ये याद रखना हमेशा।
तो कोई भी ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पे जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 आएगा, और y एक्सिस पे x 0 होगा। y एक्सिस पे x 0 होगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस पे y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। तो अगर कोई भी ग्राफ x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यानी कि x की दो वैल्यूज पे, ये इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो अल्फा और बीटा पे y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हम हमेशा कोऑर्डिनेट, आपको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, x, y लिखते हैं। x, y का, x का मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, y का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। मतलब क्या होता है कि अगर 1, 2 है तो 1, 2 का मतलब क्या होता है? 1 x में चला और 2 y में चला, तो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये 1, 2 आ गया, अगर ये आपकी x और y एक्सिस है। तो थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा। तो वापस आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था। पीछे वाले ग्राफ की बात करते हैं। एक तो 1 पे वैल्यू 0 आ रही थी और एक 2 पे वैल्यू 0 आ रही थी। तो इसके अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? x की वो वैल्यू जहां पे y 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। y पॉजिटिव कब कब है? y पॉजिटिव कब कब है? y को हमेशा हम ऐसे देखते हैं, ऊपर नीचे। x को हम हमेशा ऐसे देखते हैं, लेफ्ट राइट। तो ग्राफ नाचना इज y, ग्राफ भागना इज x। ग्राफ नाचना इज y, ग्राफ भागना इज x। ये दोनों चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ग्राफ भाग रहा है तो वो आपका मतलब होता है x, ग्राफ नाच रहा है तो वो आपका मतलब होता है y। अब वो बोल रहा है कि y पॉजिटिव कब कब है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, आपकी नजरें ऊपर नीचे देखनी पड़ेंगी। तो y तो ये होता है, तो इसके ऊपर ऊपर y क्या होता है? यहां पे y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां पे y क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पे y क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे y क्या है? 0। उसने बोल दिया कि y पॉजिटिव किस किस x के लिए है। तो एक तो इससे 2 से आगे आगे और 1 से पीछे पीछे ग्राफ ऊपर है। तो एक तो x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 1। 2 और 1 क्या है? इसके जीरोज हैं। 2 और 1 क्या है? इसके जीरोज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से, ये बोल रहा है 1 से कम, तो माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकते हो 1 से कम, यूनियन 2 से ज्यादा। एक चीज और देखो, अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव कब कब है, तो एक तो इसके आगे पॉजिटिव है और इसके आगे ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो रूट्स के बाहर, हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको आइडिया लगे, रूट्स के बाहर y ग्रेटर देन 0 है। और रूट्स के अंदर देखो ग्राफ कहां आ गया? नीचे। तो मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, फिफ्थ पॉइंट, रूट्स के अंदर y इज लेस देन 0। रूट्स के अंदर y इज लेस देन 0। रूट्स के अंदर y क्या है? 0 से कम है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मैं y लेस देन 0 कब हो गया? रूट्स के अंदर। तो क्या लिखोगे? रूट्स के अंदर मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। तो अगर अल्फा बीटा रूट है तो आप बोलोगे माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। तो इसको बोलने का तरीका बता देता हूं मैं। दो चीजें बोलूंगा हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहां पे फैक्टर बनेंगे। एक तो बोलूंगा ऐसा, माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से, ये आपको धीरे धीरे रट जाएगा, इन्फानाइट। इसमें y पॉजिटिव है इस वाले केस में, और छोटे रूट से
बड़ा रूट, इसमें y क्या है, नेगेटिव। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, इसके जो रूट्स आए थे, या इसमें हम जीरोस बोल देते हैं, तो माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट आया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। वैसे तो सही वर्ड जीरो बोलना चाहिए, लेकिन रूट में आप काफ़ी कंफर्टेबल हो, तो इसलिए मैंने उस फॉर्म में बता दिया। y ग्रेटर देन जीरो कब होता है, माइनस इन्फानाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। छोटा कब होता है, लेस देन जीरो, छोटे रूट से बड़ा रूट। और जीरो कब होता है, y जीरो कब होता है, रूट्स पे। x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। इसमें अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 2। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। लास्ट में मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कराऊंगा सारे के सारे, लेकिन अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। सेकंड है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 के स्क्वायर को मैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखूंगा। और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। d आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 0, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो अगर अच्छे से देखना, अगर कभी भी d 0 आता है तो यहाँ पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि d 0 का मतलब क्या है, रूट 1 आता है। रूट 1 इसका 1 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैं पीछे एक और पॉइंट लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं, कितने रूट आए थे, 2। तो पहली बात तो रूट्स रियल आए थे। इसमें एक और पॉइंट लिख लेना अपनी तरफ से, रूट्स आर रियल अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। तो वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट्स मैं आगे फिर लिखवाऊंगा, यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ, ताकि 2-3 बार अगर करोगे आपको एट द एंड याद हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है। अगर इसका ग्राफ भी बनाना स्टार्ट करोगे तो ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो x पुट किया, y पुट किया, 1 पे वैल्यू निकाली 0, x को 0 पुट किया तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आया। x को 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। x को माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4। x को 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ गया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने बैठूं तो पहली बात y क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 की स्क्वायर की खास बात क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर जो भी आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो y क्या आएगा, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर है क्या, y है। y हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा। अगर कोई भी फंक्शन या पॉलिनोमियल 0 या 0 से ज़्यादा, यानी कि उसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि नीचे आने से क्या होता है, y नेगेटिव हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। 1 पे वैल्यू कितनी है 0, 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 2 पे वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पे वैल्यू भी 1 है। ये रहा x2, 0। माइनस 1 पे वैल्यू 4 है, तो माइनस 1 पे वैल्यू कितनी है 4, कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। और 3 पे वैल्यू कितनी है 4, तो 3 पे भी वैल्यू इसके सामने लिख लो। 3 पे वैल्यू कितनी है 4। तो जब इन पॉइंट्स को मिला दोगे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। नहीं, ये गलत हो गया, ये 2 पे वैल्यू 0 नहीं आ रही, ये यहाँ पे 0 आ रही, तो ये थोड़ा सी गड़बड़ होगी। दोबारा देखो, वन पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 1 है, 3 पे वैल्यू 4 है, तो ये 3 रहा, ये 2 रहा, ये 1 रहा। 0 पे वैल्यू हमारे पास है, 0 पे वैल्यू 1 है और माइनस 1 पे 4 है। 0 पे वैल्यू 1 है और माइनस 1 पे 4 है, तो माइनस 1 पे 4 है। तो इसका ग्राफ आएगा, नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा, हमेशा इसको टच करके चला जाएगा ये ग्राफ।
तो इस ग्राफ में ऑब्जर्वेशंस क्या ली हमने, ऑब्जर्वेशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई। पहली बात तो ये ग्राफ हमेशा ही 0 या 0 से ज़्यादा है, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में। पहली बात तो इस केस में y इज परफेक्ट स्क्वायर, y क्या होता है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसमें भी a की बात करूं, a का मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसमें भी a पॉजिटिव है। तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा। और इसमें d 0 है, इसमें d 0 आया था, मैंने पीछे निकलवा भी दिया था। d 0 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ग्राफ क्या करता है, टच करता है किसको, x एक्सिस को। तो ग्राफ जस्ट टच इज दी x एक्सिस, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो। थर्ड पॉइंट, हम रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, या अगर इक्वेशन होती तो रूट्स क्या हैं इसके। पहली बात तो रियल तो है ही, लेकिन इक्वल है। इसके दोनों रूट 1 1 है, इसके दोनों रूट 1 1 है। यहां पे भी 1 पुट करोगे 0 बनेगा, यहां पे 1 पुट करोगे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पीछे वाले में क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका d कितना था, 0, तो d का 0 का इससे लेना देना है। अगर d 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ, y पॉजिटिव कब है, तो पॉजिटिव यहां पे तो 0 है, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, तो इससे पीछे और इससे आगे, तो कुछ भी रखो बस 1 ना रखो। तो ऑल रियल -1 के लिए ये हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। अगर आपसे ये बोला जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है, तो x को कुछ भी रख दो, पूरी x देखो, y हमेशा क्या है, ऊपर ही है। पूरी x में y कहां है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि y नेगेटिव कब है, y नेगेटिव होने का मतलब कि ग्राफ कितने पॉइंट्स या किस इंटरवल में x एक्सिस से नीचे आ गया। x एक्सिस से नीचे आने के लिए हमने ग्राफ को देखा, ग्राफ जब मैंने देखा तो मुझे दिखा ही नहीं कहीं पे भी, तो हम बोलोगे x बिलोंग्स टू फाई। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि अगर x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, y लेस देन 0 कब होगा, x बिलोंग्स टू फाई के लिए। तो इन सब के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये था आपका ग्राफ नंबर 2। पहले ग्राफ में खास देखो, a तो दोनों में पॉजिटिव है, पहले में क्या था, d पॉजिटिव था, तो ग्राफ क्या किया, 2 जगह पे कट किया। दूसरे में क्या था, d 0 था, तो ग्राफ क्या किया, टच किया। अब तीसरे में अंडरस्टूड है कि d क्या रहा होगा, लेस देन 0 रहा होगा, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर से ही निकल गया होगा। तो तीसरे वाले को समझते हैं। उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो मैंने साथ ही साथ a तो पता ही है पॉजिटिव है, d चेक किया इसका, d होता है b² माइनस 4ac, b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -3, और ये क्या है, नेगेटिव। तो इसमें भी कंसेप्ट वही है। देखो अगर d लेस देन 0 तो इसके फैक्टर आएंगे नहीं, कुछ भी रियल फैक्टर्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी आते हैं। तो x को 0 पुट किया, y आया 1, x को 1 पुट किया, y आया 3, x को -1 पुट करो तो y आया 1, x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये वैल्यू ज़्यादा आ गई। ये अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगा, अब आगे मत पुट करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। -2 पुट कर लो, चलो, -2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो ये इतनी वैल्यू से हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आप सारी की सारी y के वैल्यूज़ को अच्छे से देखो, सारी की सारी पॉजिटिव हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास x y, तो 0 पे वैल्यू क्या है, 1, ये रहा पॉइंट ऐसे बनाते हैं, लिखो मत। 1 पे वैल्यू क्या है, 3, तो 1 पे वैल्यू क्या है, 3, -1 पे वैल्यू क्या है, 1, तो -1 पे वैल्यू 1 है। 2 पे वैल्यू क्या है, 7, तो 2 पे वैल्यू और बढ़ गई, 7 आ गई। -2 पे वैल्यू क्या है, 3, तो कुछ इधर आ गया। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा।
ये ग्राफ की खास बात क्या है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, कभी इसके कट करेगा नहीं। अगर वो इसको कट कर ही नहीं रहा तो उसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स या जीरोस बोल रहा हूँ, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन लिखोगे, पहली बात तो ऊपर की तरफ तो देख ही रहा है, ऊपर की तरफ तो देख ही रहा है। अगर a ग्रेटर देन 0 रहे, d लेस देन 0 रहे, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आपको बताएगा कि वो ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है या ऊपर से निकल रहा है, तो ये आपको बताएगा वो ग्राफ। तो इसमें d पहली बात तो लेस देन 0 आया, तो रूट्स के आगे मेरे पास इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नंबर नहीं है, रियल है भी नहीं। अगर रूट्स का मतलब क्या होता है, वहां जहां पे वो कट करेगा, कट कर ही नहीं रहा तो इमेजिनरी नंबर आ गई। सेकेंडली वो ये क्या है, नाइदर टच नॉर कट एक्स एक्सिस। ये ग्राफ जो भी बनेगा ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, या ऊपर से निकल जाएगा। ये क्या होगा, ऊपर से ही निकल जाएगा। अभी आपको बैठ के करना क्या है, सिर्फ ये ग्राफ बनाने और ये कंडीशन लिखनी है, सामने चिपका देना, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। थर्ड, इसके रूट्स मैंने लिख दिए, इमेजिनरी हैं, इसका डी क्या हो गया, लेस देन 0 है। अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव कब है, किस एक्स के लिए पॉजिटिव, तो आपने एक्स देखते गए ये ग्राफ हमेशा ही ऊपर है। एक्स के ऊपर क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो हर एक्स के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अगर आपसे बोले कि ये 0 कब है, 0 कब मतलब ये टच किया कभी या कट किया, नहीं, तो ये बोल दोगे x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब होता है नल सेट, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगर आपसे बोले कि y नेगेटिव कब है, नेगेटिव का मतलब, y नेगेटिव का मतलब x एक्सिस से कितनी बार ग्राफ नीचे आया, किन किन इंटरवल के लिए, तो कभी नहीं आया। कभी नहीं आया का मतलब x बिलोंग्स टू 5। तो ये आपके पास आज के लिए मैंने 3 ग्राफ ही बताए हैं सिर्फ, बाकी 3 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसमें होगा कि सारे ग्राफ उल्टे हो जाएंगे, उसमें बस a नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके टेस्ट पेपर में डाउट्स हों मेरे को सेंड कर देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।